क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? क्या आपके जीवन में एक के बाद एक दुख आ रहे हैं? क्या आपने कभी रोते हुए भगवान से पूछा है, प्रभु, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? यदि आज आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन में आने वाले कुछ कष्ट सजा नहीं होते, बल्कि ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। जब संसार तुम्हें टूटता हुआ देखता है, तब ईश्वर तुम्हें भीतर से गढ़ रहे होते हैं। तुम्हारा हर आंसू, हर पीड़ा, हर मौन प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज जल्दी से कहीं मत जाइए, क्योंकि संभव है कि इस वीडियो में आपको अपने जीवन के हर दुख का उत्तर मिल जाए। कल्पना कीजिए कि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। वह बार बार गिरता है, उसके घुटनों पर चोट लगती है, कभी वह रोता है, कभी गुस्सा करता है, लेकिन उसकी मां हर बार उसे उठाती है। बच्चा सोचता है कि मां उसे गिरने से क्यों नहीं बचा रही, जबकि मां जानती है कि यदि आज वह गिरकर उठना नहीं सीखेगा तो जीवन भर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर कठिनाई से तुरंत बाहर नहीं निकालते, क्योंकि वे केवल हमारा वर्तमान नहीं देख रहे, वे हमारी आत्मा का भविष्य देख रहे हैं। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझने की भूल करता है। इसी कारण जब शरीर दुख पाता है, जब मन आहत होता है, जब संबंध टूटते हैं या धन चला जाता है, तब उसे लगता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन आत्मा कभी टूटती नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा ईश्वर का ही अंश है। दुख केवल मन और अहंकार को होता है। आत्मा तो हर परिस्थिति में शांत रहती है। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम यही है कि हम स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा मानना सीखें। लेकिन यह सीखना आसान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति आरामदायक जीवन जी रहा हो, हर इच्छा पूरी हो रही हो, हर जगह सम्मान मिल रहा हो, तो उसे ईश्वर की खोज करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। वह संसार में ही खो जाता है। इसलिए कई बार ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्तों को कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। ये दंड नहीं होता, ये जागरण होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को सबसे कठिन अभ्यास करवाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यही शिष्य आगे चलकर सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा। आज यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। ईश्वर कभी किसी को नहीं छोड़ते, मनुष्य ही उनसे दूर चला जाता है। सूरज हर दिन प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई अपनी खिड़की बंद कर ले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज ने प्रकाश देना बंद कर दिया। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा हर पल बरस रही है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हमारा हृदय उसे ग्रहण करने के लिए खुला है। योगानंद जी कहते थे कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें मन पूरी तरह ईश्वर के सामने झुक जाए। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, तब उसकी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। लेकिन अक्सर हम भगवान से केवल मांगते रहते हैं। हमें धन चाहिए, सफलता चाहिए, सम्मान चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। यदि वह नहीं मिलता, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। पर क्या कभी हमने यह पूछा कि प्रभु, आपकी इच्छा क्या है? क्या कभी हमने कहा कि जो आपको उचित लगे वही मेरे जीवन में हो? यही वह स्थान है जहां से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। जब मनुष्य अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर की इच्छा पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, दुख का अर्थ भी बदल जाता है। दुनिया कहती है कि सुख ही सफलता का प्रमाण है, लेकिन संत कहते हैं कि शांति ही सफलता का प्रमाण है, क्योंकि सुख बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि शांति भीतर के ईश्वर से जुड़ने पर मिलती है। यदि आपका मन शांत है, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। लेकिन यदि मन अशांत है, तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। सोचिए, जब समुद्र की सतह पर तूफान आता है, तब लहरें उफान मारती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है। हमारा मन भी उसी समुद्र की तरह है। यदि हम केवल सतह पर जीते हैं, तो हर छोटी बात हमें परेशान करेगी। लेकिन यदि हम ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से भीतर उतरना सीख जाए, तो वहां ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि योगानंद जी ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का मार्ग मानते थे। जब मन कुछ क्षणों के लिए संसार की दौड़ से हटकर भीतर जाता है,
तब वह अनुभव करता है कि वास्तविक आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि अपने भीतर उपस्थित परमात्मा में है। आज संसार का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोगों के पास धन कम है, सबसे बड़ा दुख यह है कि लोगों के पास शांति नहीं है। जितना अधिक मनुष्य बाहर भाग रहा है, उतना ही भीतर से खाली होता जा रहा है। इसलिए ईश्वर कभी कभी जीवन की दौड़ को रोक देते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां भेजते हैं जिनमें मनुष्य मजबूर होकर रुकता है, सोचता है और अपने भीतर झांकता है। उसी क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। यदि आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझिए। कई बार यही आंसू आत्मा को धोते हैं। जिस प्रकार वर्षा के बाद आकाश निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सच्चे पश्चाताप, सच्ची प्रार्थना और सच्चे समर्पण के आंसू मन को निर्मल बना देते हैं। ईश्वर आंसुओं की संख्या नहीं देखते, वे उनके पीछे छिपी सच्चाई को देखते हैं। याद रखिए, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कोई ना कोई आध्यात्मिक उद्देश्य अवश्य है। हो सकता है आज आपको वह समझ में ना आए, हो सकता है आज सब कुछ अन्यायपूर्ण लगे, लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर मनुष्य स्वयं कहता है, यदि वह दुख न मिला होता तो मैं कभी ईश्वर के इतना निकट ना आ पाता। इसलिए आज केवल एक संकल्प कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे संसार आपको समझे या न समझे, आप अपने विश्वास को मत छोड़िए। क्योंकि जब मनुष्य सब कुछ खोकर भी ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, तभी उसके जीवन में वह प्रकाश उतरता है जो कभी बुझता नहीं। और शायद यही कारण है कि ईश्वर आपके हर आंसू को गिन रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इन आंसुओं के बाद आपके जीवन में ऐसा सवेरा आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जरा अपने जीवन की ओर शांत मन से देखिए। क्या ऐसा नहीं है कि कई बार आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत आया? आपने सोचा था कि इस बार सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। जिस अवसर को आप अपनी मंजिल समझ रहे थे, वही आपके हाथ से निकल गया। जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने आपको निराश कर दिया। उस समय मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, भगवान, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग ईश्वर पर से विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यही वह क्षण है जहां सच्ची यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर घटना को केवल वर्तमान की दृष्टि से देखता है। उसे वही दिखाई देता है जो आज उसके सामने है। लेकिन ईश्वर समय की सीमाओं से परे हैं। वे केवल आज नहीं देखते, वे आने वाले वर्षों को भी एक साथ देख रहे होते हैं। इसलिए कई बार जो बात आज आपको नुकसान लग रही है, वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होती है। एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो देखने वाले को लगता है कि उसने अच्छे बीज मिट्टी में दबा दिए, लेकिन किसान जानता है कि बीज को मिट्टी के अंधकार में जाना ही पड़ेगा, तभी वह अंकुर बनकर बाहर आएगा। यदि बीज मिट्टी में जाने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। मनुष्य भी उसी बीज की तरह है। जब जीवन हमें अंधकार में ले जाता है, तब हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन हो सकता है कि वही अंधकार हमारे भीतर एक नए जीवन का जन्म करा रहा हो। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार यही है कि आत्मा का विकास हमेशा आराम में नहीं होता। आत्मा का विस्तार तब होता है जब मनुष्य अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठना सीखता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका मार्ग बिल्कुल सीधा नहीं होता। कहीं बड़े बड़े पत्थर आते हैं, कहीं गहरी खाइयां, कहीं तीखे मोड़। यदि नदी हर बाधा पर रुक जाए तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। वह पत्थरों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके चारों ओर से रास्ता बना लेती है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे हमें नया मार्ग खोजना सिखाती हैं। लेकिन हमारा मन तुरंत परिणाम चाहता है। हम चाहते हैं कि आज प्रार्थना करें और कल समस्या समाप्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम बेचैन हो जाते हैं। परंतु ईश्वर का कार्य हमारी घड़ी के अनुसार नहीं चलता। उनका समय अलग है। जिस प्रकार एक मां गर्भ में पल रहे शिशु को 9 महीने से पहले जन्म नहीं देती, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने आशीर्वाद को सही समय से पहले नहीं देते। यदि समय से पहले फल मिल जाए तो वह अधूरा होगा, यदि समय पर मिले तो वही जीवन को बदल देता है। इसीलिए धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है, धैर्य विश्वास का दूसरा नाम है। धैर्य का अर्थ है कि अभी मुझे उत्तर दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं जानता हूं कि ईश्वर मेरे साथ है। यही विश्वास धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। जब जीवन में बार बार असफलता आती है, तब 2 रास्ते खुलते हैं।
पहला रास्ता शिकायत का है, दूसरा रास्ता आत्मचिंतन का। शिकायत करने वाला व्यक्ति हर बार दूसरों को दोष देता है, वह परिस्थितियों को कोसता है, भाग्य को दोष देता है, ईश्वर से नाराज हो जाता है। लेकिन आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है। वह स्वयं से पूछता है, इस घटना के माध्यम से ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न उसकी चेतना को बदल देता है। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि जब तक मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे स्थायी संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की हर उपलब्धि अस्थायी है। आज जो सम्मान मिला है वह कल छिन सकता है, आज जो धन है वह कल समाप्त हो सकता है, आज जो शरीर स्वस्थ है वह भी एक दिन वृद्ध होगा। यदि हमारी खुशी इन सब पर आधारित है तो दुख निश्चित है, लेकिन यदि हमारी खुशी ईश्वर से जुड़े रहने पर आधारित है तो कोई भी परिस्थिति हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। कई लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। पूजा का उद्देश्य केवल दुख दूर करना नहीं है, पूजा का उद्देश्य स्वयं को बदलना है। जब मन बदल जाता है तब दुख का अनुभव भी बदल जाता है। वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लगती थी अब साधना बन जाती है। वही व्यक्ति जो पहले शत्रु लगता था अब शिक्षक दिखाई देने लगता है। वही असफलता जो पहले अभिशाप लगती थी अब जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन जाती है। याद रखिए, ईश्वर किसी का अपमान नहीं करते, वे केवल मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाते हैं। लेकिन शक्ति तभी जागती है जब चुनौती सामने आती है। यदि किसी लोहे को तलवार बनना है तो उसे बार बार आग में तपना पड़ेगा, हथौड़े की चोट सहनी पड़ेगी। बाहर से देखने वाला केवल चोट देखता है, लेकिन लोहार भविष्य की तलवार देख रहा होता है। उसी प्रकार ईश्वर भी केवल आपका वर्तमान नहीं देख रहे, वे आपके भीतर छिपी दिव्यता को देख रहे हैं। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यदि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं होती तो मैं बहुत खुश रहता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संसार को सबसे अधिक प्रेरणा दी, उन्होंने सबसे अधिक संघर्ष भी झेले। संघर्ष ने उन्हें कठोर नहीं बनाया, बल्कि करुणामय बनाया। उन्होंने अपने दर्द को दूसरों के लिए प्रकाश बना दिया। यही आध्यात्मिकता है, अपने घावों को शिकायत नहीं बल्कि करुणा में बदल देना। यदि आज आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो संभव है कि ईश्वर आपको किसी गलत दिशा से वापस बुला रहे हों। मनुष्य अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देते हैं जो वास्तव में उसके लिए अच्छा होता है। दोनों में बहुत अंतर है। एक छोटा बच्चा यदि पूरे दिन मिठाई मांगे तो समझदार माता पिता उसे हर बार मिठाई नहीं देंगे। बच्चा उस समय रो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि उसका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार ईश्वर भी कई बार हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारे कल्याण की चिंता होती है। इसलिए जब कोई इच्छा पूरी ना हो तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि भगवान ने आपकी बात नहीं सुनी। हो सकता है उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी हो, लेकिन उसका उत्तर नहीं इसलिए दिया हो क्योंकि वे आपके लिए कुछ बेहतर सुरक्षित रखे हुए हैं। विश्वास का अर्थ केवल तब भगवान को मानना नहीं है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब कुछ भी अच्छा दिखाई न दे, फिर भी मन कहे, प्रभु मुझे आपकी योजना पर भरोसा है। धीरे धीरे जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह हर घटना को ईश्वर का संदेश मानने लगता है। वह सफलता में अहंकारी नहीं होता और असफलता में निराश नहीं होता। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल संसार जीतना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। और जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी हार अंतिम हार नहीं रह जाती। यही कारण है कि जब अगली बार जीवन आपको रोक दे, आपकी योजना बदल जाए, आपके सपने कुछ समय के लिए अधूरे रह जाएं, तो तुरंत निराश मत होइए। कुछ पल शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में ईश्वर से कहिए, प्रभु यदि यह मार्ग मेरे लिए उचित नहीं था तो मुझे वह मार्ग दिखाइए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। मुझे शिकायत नहीं, समझ दीजिए। मुझे अधीरता नहीं, धैर्य दीजिए। मुझे भय नहीं, विश्वास दीजिए। यही प्रार्थना धीरे धीरे आपके भीतर वह प्रकाश जगा देगी जो किसी भी अंधकार से बड़ा होता है। और तब आपको अनुभव होगा कि जिन असफलताओं पर आप रो रहे थे, वही आपको उस मंजिल तक ले जाने की तैयारी थी जहां तक आप अपनी सीमित बुद्धि से कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। तभी आपको समझ आएगा कि ईश्वर ने आपका साथ कभी छोड़ा ही नहीं था। वे तो हर कदम पर आपके साथ चल रहे थे, बस उनका मार्ग आपकी अपेक्षा से अलग था। और जब यह अनुभव हृदय में उतर जाता है, तब मनुष्य शिकायत करना छोड़ देता है और हर परिस्थिति में ईश्वर की छिपी हुई कृपा को
पहचानना शुरू कर देता है। जीवन में एक ऐसा समय लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसे लगता है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। जिन लोगों के लिए उसने अपना समय दिया, अपना प्रेम दिया, जिनकी खुशियों के लिए उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, वही लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। कुछ लोग बिना किसी कारण बात करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग गलत फहमियों के कारण संबंध तोड़ देते हैं। कुछ लोग तब साथ छोड़ते हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उस समय मनुष्य का हृदय केवल टूटता ही नहीं, बल्कि उसके भीतर विश्वास भी टूटने लगता है। उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि इस घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक संबंध का अंत नहीं होता, बल्कि ईश्वर के साथ एक नए संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का एक गहरा संदेश यह है कि जब तक मनुष्य अपना संपूर्ण सहारा संसार में खोजता रहेगा, तब तक वह दुखी रहेगा, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज आपके सबसे निकट है वह कल दूर भी हो सकता है। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहा है वही कल आपकी आलोचना भी कर सकता है। यदि आपका मन इन बदलती हुई बातों पर टिका रहेगा तो आपकी शांति भी हर दिन बदलती रहेगी। यही कारण है कि ईश्वर कभी कभी उन सहारों को हटा देते हैं जिन पर हम आवश्यकता से अधिक निर्भर हो जाते हैं। यह क्रूरता नहीं है, यह करुणा है, क्योंकि यदि मनुष्य केवल मनुष्यों पर निर्भर रहना सीख जाए तो वह कभी परमात्मा का सहारा लेना नहीं सीख पाएगा। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा हमेशा अपने पिता की उंगली पकड़कर ही चलता रहे और कभी अपने पैरों पर चलने का प्रयास ही ना करे, तो क्या वह जीवन भर चलना सीख पाएगा? नहीं। एक समय ऐसा आता है जब पिता धीरे से अपनी उंगली छोड़ देते हैं। बच्चा कुछ कदम लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, कभी रोता है, लेकिन अंततः अपने पैरों पर चलना सीख जाता है। उसी प्रकार ईश्वर भी कई बार हमारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सकें। जब मनुष्य अकेला होता है तभी उसे अपने भीतर उतरने का अवसर मिलता है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अक्सर स्वयं को भूल जाता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है, लेकिन अकेलापन उसे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यही कारण है कि संसार के अधिकांश महान संतों ने कुछ समय एकांत में बिताया। उन्होंने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, साधना बना लिया। यदि आज आपको भी अकेलापन महसूस हो रहा है तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिए, क्या वास्तव में मैं अकेला हूं, या केवल वे लोग दूर हुए हैं जिनके सहारे जीने की आदत पड़ गई थी? क्योंकि ईश्वर कभी दूर नहीं जाते, वे तो हर श्वास में उपस्थित हैं। फर्क केवल इतना है कि जब संसार का शोर बहुत अधिक होता है तब हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। जब संबंध टूटते हैं तब मनुष्य दो प्रकार की गलतियां करता है। पहली, वह स्वयं को दोष देने लगता है। दूसरी, वह सामने वाले से घृणा करने लगता है। दोनों ही स्थितियां उसे भीतर से कमजोर करती हैं। आध्यात्मिक मार्ग इन दोनों से ऊपर उठना सिखाता है। हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई हमें प्रेम देना सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा सिखाता है, और कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि अपना सबसे बड़ा सहारा केवल ईश्वर को बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार के संबंध महत्वहीन हैं। नहीं, संबंध जीवन का सुंदर भाग है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना देते हैं तभी दुख प्रारंभ होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। उससे वही अपेक्षा करना जो केवल ईश्वर से की जा सकती है, यही दुख का कारण बनता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जहां अधिकार कम और समर्पण अधिक होता है, जहां अपेक्षाएं कम और करुणा अधिक होती है। जब प्रेम में स्वार्थ आ जाता है तब वह धीरे धीरे बंधन बन जाता है, लेकिन जब प्रेम ईश्वर से जुड़ जाता है तब वही प्रेम स्वतंत्रता बन जाता है। आज यदि किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है तो अपने मन में उसके प्रति घृणा मत रखिए। घृणा सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए आवश्यक है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि मैं अपने हृदय को उस पीड़ा की कैद से मुक्त कर रहा हूं। जब आप क्षमा करते हैं
तब आपके भीतर जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, मन शांत होने लगता है, और जहां मन शांत होता है वहीं ईश्वर का अनुभव होने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को ही अधिक परीक्षा क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह नहीं कि भगवान पक्षपात करते हैं, बल्कि जो व्यक्ति भीतर से जागने के लिए तैयार होता है, उसके जीवन में घटनाएं भी उसी प्रकार आने लगती हैं जो उसकी चेतना को आगे बढ़ाए। एक शिक्षक उसी विद्यार्थी को कठिन प्रश्न देता है जिसे वह सक्षम मानता है। कमजोर विद्यार्थी को वही प्रश्न नहीं दिया जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षक उसे कम प्रेम करता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि दोनों की तैयारी अलग अलग है। यदि आपके जीवन में लोग बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इन परिवर्तनों से डरिए मत। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो बदल रहा है वह कभी स्थायी था ही नहीं, लेकिन आपके भीतर जो आत्मा है वह न बदलती है, न टूटती है, न समाप्त होती है। यदि आपका संबंध उस आत्मा से जुड़ गया तो फिर संसार का कोई परिवर्तन आपकी शांति को छीन नहीं पाएगा। अब एक और गहरे सत्य को समझिए। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी रहने लगता है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, परिवार है, काम है, आवश्यक सुविधाएं हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वह कमी क्या है। मन किसी काम में पूरी तरह नहीं लगता, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है, हंसी के बीच भी भीतर एक मौन उदासी बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थिति हमेशा बीमारी का संकेत नहीं होती। कई बार यह आत्मा की पुकार होती है। आत्मा धीरे धीरे मनुष्य को याद दिलाने लगती है कि उसका वास्तविक घर यह संसार नहीं, बल्कि परमात्मा है। वर्षों तक मनुष्य बाहर की वस्तुओं में आनंद खोजता है। वह सोचता है कि धन मिलेगा तो खुश हो जाऊंगा, सम्मान मिलेगा तो संतोष मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी तो मन भर जाएगा। लेकिन जब एक एक करके बहुत सी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी भीतर का खालीपन बना रहता है, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि समस्या बाहर नहीं, खोज की दिशा में थी। परमहंस योगानंद जी बार बार समझाते थे कि मनुष्य का हृदय अनंत आनंद चाहता है, लेकिन संसार केवल सीमित सुख दे सकता है। सीमित वस्तुएं कभी भी अनंत प्यास को नहीं बुझा सकती। इसीलिए जितना अधिक मनुष्य केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागता है, उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। यही वह समय होता है जब ईश्वर बहुत सूक्ष्म रूप से हमें अपनी ओर बुलाना शुरू करते हैं। यह बुलावा किसी आवाज के रूप में नहीं आता, यह भीतर की बेचैनी के रूप में आता है। यह प्रश्नों के रूप में आता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, क्या केवल कमाना, खाना और एक दिन इस संसार से चले जाना ही जीवन का उद्देश्य है? जब ये प्रश्न गंभीर होने लगते हैं, तभी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए यदि इन दिनों आपका मन बिना कारण शांत नहीं रहता, यदि आपको लगता है कि भीतर कुछ खोज रहा है, तो उससे मत भागिए। हर समय मोबाइल, शोर, मनोरंजन और व्यस्तता से उस आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ समय अपने साथ बैठिए, कुछ समय मौन में रहिए, कुछ समय ईश्वर का नाम लीजिए, क्योंकि संभव है कि जिस उत्तर को आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे, वह आपके अपने ही हृदय में आपका इंतजार कर रहा हो। और जब मनुष्य पहली बार उस भीतर के मौन को सुनना सीख जाता है, तब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। उसी क्षण अकेलापन साधना में बदलने लगता है। टूटे हुए संबंध कड़वाहट के बजाय सीख बन जाते हैं, और भीतर का खालीपन धीरे धीरे दिव्य उपस्थिति से भरने लगता है। यही वह परिवर्तन है जो बाहर नहीं दिखाई देता, लेकिन मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जब मनुष्य अपने भीतर उठ रही इस अनजानी बेचैनी को पहचानना शुरू करता है, तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि वह इस बेचैनी को दबाने की कोशिश करे। वह अपने आप को लगातार व्यस्त रखे, हर समय मोबाइल, मनोरंजन, बातचीत, काम या नई नई इच्छाओं में उलझाए रखे, ताकि उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई ही न दे। दूसरा रास्ता यह है कि वह कुछ क्षण रुक जाए, अपने मन की ओर देखे और ईमानदारी से स्वयं से पूछे, आखिर मैं किस चीज की तलाश में हूं? परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें बताती हैं कि यही प्रश्न मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जिस दिन यह प्रश्न सच्चे मन से उठता है, उसी दिन आत्मा की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है।
मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है। वह घर बदलता है, शहर बदलता है, नौकरी बदलता है, मित्र बदलता है, परिस्थितियां बदलने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात वह भूल जाता है कि जब तक मन नहीं बदलता तब तक कोई भी बाहरी परिवर्तन स्थायी सुख नहीं दे सकता। यदि मन अशांत है तो सबसे सुंदर स्थान भी कुछ दिनों बाद साधारण लगने लगता है। यदि मन संतुष्ट नहीं है तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी महसूस होती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तब बाहर का अंधकार अपना प्रभाव खो देता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल संतों या साधुओं के लिए है, लेकिन वास्तव में ध्यान हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने मन की अशांति से मुक्त होना चाहता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने बिखरे हुए मन को धीरे धीरे एक केंद्र पर लाना। जिस प्रकार तेज हवा में झील का पानी लगातार हिलता रहता है और उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन में ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तब वही झील दर्पण बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जब मन शांत होता है तब उसमें आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक थका हुआ इसलिए नहीं है कि वह बहुत काम करता है, वह इसलिए थका हुआ है क्योंकि उसका मन कभी विश्राम नहीं करता। शरीर सो जाता है लेकिन मन पूरी रात चिंताओं में भटकता रहता है। सुबह उठते ही नई चिंताएं शुरू हो जाती हैं। यह क्रम वर्षों तक चलता रहता है। धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि भीतर शांति भी नाम की कोई चीज होती है। वह अशांति को ही सामान्य जीवन मान लेता है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि मन को बलपूर्वक शांत नहीं किया जा सकता। यदि आप मन से कहेंगे कि अब बिल्कुल मत सोचो तो वह और अधिक विचार उत्पन्न करेगा। इसलिए मन को दबाना नहीं, उसे सही दिशा देना आवश्यक है। जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तब उसकी भटकन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे नदी अंततः समुद्र में जाकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन परमात्मा में जाकर विश्राम पाता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जब डरा हुआ होता है तो वह किसी खिलौने से पूरी तरह शांत नहीं होता। वह तब तक रोता रहता है जब तक अपनी मां की गोद में नहीं पहुंच जाता। मां की गोद में पहुंचते ही उसका डर समाप्त हो जाता है। संसार की सारी वस्तुएं उस खिलौने की तरह हैं। वे कुछ समय के लिए हमारा ध्यान बांट सकती हैं, लेकिन भीतर की गहरी बेचैनी को समाप्त नहीं कर सकती। केवल ईश्वर की निकटता ही मन को वह सुरक्षा देती है जिसकी उसे वास्तविक आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर के निकट कैसे पहुंचा जाए, यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। इसका उत्तर किसी कठिन रहस्य में नहीं छिपा है। उत्तर बहुत सरल है। प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। सुबह या रात, जब भी संभव हो, शांत स्थान पर बैठिए। कुछ गहरी सांसें लीजिए। अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। फिर बिना किसी दिखावे के, बिना किसी विशेष भाषा के ईश्वर से वैसे ही बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। उन्हें अपने दुख बताइए, अपनी उलझनें बताइए, अपनी कमजोरियां भी स्वीकार कीजिए। ईश्वर को आपकी सुंदर भाषा नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा हृदय चाहिए। जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तब वह केवल शब्द नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। और यही ऊर्जा धीरे धीरे मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाने लगती है। कई बार समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे सहने की शक्ति मिल जाती है। कई बार परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने की दृष्टि बदल जाती है। यही ईश्वर की कृपा का पहला संकेत होता है। याद रखिए, ईश्वर हमेशा चमत्कार करके ही सहायता नहीं करते। कई बार वे आपके भीतर साहस भर देते हैं। कई बार वे आपको सही समय पर सही व्यक्ति से मिला देते हैं। कई बार वे आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न कर देते हैं जो पूरी दिशा बदल देता है। और कई बार वे केवल इतना करते हैं कि आपके भीतर विश्वास जीवित रखते हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मनुष्य नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने लगता है तब उसे धीरे धीरे अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पहले जो बात छोटी सी होने पर भी उसे क्रोधित कर देती थी, अब वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो आलोचना उसे कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वह कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती है। पहले जो भविष्य का भय उसे सोने नहीं देता था, अब वह ईश्वर पर भरोसा करना सीखने लगता है। यही आध्यात्मिक प्रगति है। यह बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर जीवन को पूरी तरह बदल देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सच्चा आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। सच्चा आनंद आत्मा का स्वभाव है। हम उसे बाहर खोजते हैं, इसलिए नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में रखी हुई वस्तु को पूरे शहर में ढूंढता रहे, वैसे ही मनुष्य अपने भीतर मौजूद आनंद को संसार में खोजता रहता है। जब तक खोज बाहर है,
तब तक निराशा निश्चित है। जैसे ही खोज भीतर मुड़ती है, जीवन का अर्थ बदलने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन योगानंद जी की शिक्षा इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते थे कि संसार में रहकर भी ईश्वर के निकट रहा जा सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपने हृदय का केंद्र केवल परमात्मा को बनाइए। जब काम पूजा बन जाता है, जब सेवा साधना बन जाती है, तब जीवन का हर क्षण आध्यात्मिक हो जाता है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उस व्यक्ति पर उपकार कर रहे हैं। यह समझिए कि ईश्वर ने आपको सेवा का अवसर दिया है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले अपने भीतर देखिए कि क्या यह घटना मुझे धैर्य सिखाने आई है। यदि कोई आपको धोखा देता है तो कड़वाहट में मत डूबिए। इस अनुभव से विवेक सीखिए, लेकिन अपने हृदय को कठोर मत बनने दीजिए, क्योंकि कठोर हृदय में ईश्वर का प्रेम टिक नहीं सकता। धीरे धीरे जब मनुष्य हर घटना को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना शुरू करता है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसे हर व्यक्ति में एक शिक्षक दिखाई देने लगता है, हर कठिनाई में एक संदेश दिखाई देने लगता है, हर प्रतीक्षा में ईश्वर की योजना दिखाई देने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां चिंता समाप्त होकर विश्वास का जन्म होता है। यदि आज भी आपके मन में कोई भारी बोझ है, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो निराश मत होइए। हो सकता है उत्तर रास्ते में हो सकता है ईश्वर पहले आपको उस उत्तर के योग्य बना रहे हों, क्योंकि यदि पात्र छोटा हो तो उसमें समुद्र नहीं समा सकता। पहले पात्र को बड़ा बनाना पड़ता है। उसी प्रकार ईश्वर पहले हमारे हृदय को विस्तृत करते हैं, फिर अपनी कृपा से भरते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए। हर दिन कुछ मिनट ईश्वर के लिए रखिए। हर दिन अपने मन को शांत करने का प्रयास कीजिए। हर दिन किसी एक व्यक्ति के प्रति करुणा रखिए। हर दिन किसी एक चिंता को ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो बेचैनी कभी आपको भीतर से तोड़ती थी, वही अब आपको परमात्मा की ओर निकट ले जा रही है। और जिस दिन यह अनुभव आपके हृदय में स्थिर हो जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का कोई भी दुख व्यर्थ नहीं था। हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर अकेलापन और हर संघर्ष आपको उसी दिव्य मिलन की ओर ले जा रहा था, जहां पहुंचकर मनुष्य पहली बार सच्चे अर्थों में कह सकता है, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर स्वयं ईश्वर का प्रकाश जाग चुका है। जब मनुष्य के भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास धीरे धीरे जागने लगता है, तब वह अपने जीवन की उन घटनाओं को भी नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देता है, जिनके कारण वह कभी बहुत रोया था। उसे समझ में आने लगता है कि आंसू केवल कमजोरी का प्रतीक नहीं है। संसार अक्सर रोने वाले व्यक्ति को कमजोर समझता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले संत कहते हैं कि हर आंसू का अपना एक अर्थ होता है। कुछ आंसू अहंकार से निकलते हैं, कुछ अपेक्षाओं के टूटने से, लेकिन कुछ आंसू ऐसे भी होते हैं जो आत्मा की गहराइयों से निकलते हैं। यही आंसू मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में बार बार यह भाव मिलता है कि जब मनुष्य का हृदय पूरी सच्चाई के साथ परमात्मा को पुकारता है, तब उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर शब्दों से अधिक भाव को सुनते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति घंटों मंत्र पढ़ता रहता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति केवल एक बार सच्चे हृदय से प्रभु कहता है और उसका पूरा अस्तित्व उस पुकार में समा जाता है। ईश्वर तक वही पुकार पहले पहुंचती है जिसमें दिखावा नहीं, केवल प्रेम और समर्पण होता है। सोचिए, यदि एक बच्चा खेलते खेलते केवल औपचारिक रूप से अपनी मां को बुलाए तो मां तुरंत नहीं दौड़ेगी, लेकिन यदि वही बच्चा सचमुच किसी संकट में हो और पूरे मन से मां को पुकारे तो मां सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ेगी। ईश्वर का प्रेम इससे भी अनंत गुना अधिक है। अंतर केवल इतना है कि उनकी सहायता हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं आती। कई बार वे परिस्थिति बदल देते हैं, कई बार वे हमें बदल देते हैं। यही कारण है कि जब भी जीवन में बहुत अधिक पीड़ा हो, तब अपने आंसुओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिकायत में मत बहाइए, उन्हें प्रार्थना में बहाइए। यदि आंखों से आंसू बहते हुए भी मन में ईश्वर का स्मरण बना रहे, तो वही आंसू साधना बन जाते हैं। वे मन के भीतर जमा वर्षों की कठोरता को धो देते हैं। जैसे वर्षा के बाद धूल से ढके हुए पत्ते फिर से चमकने लगते हैं, वैसे ही सच्चे पश्चाताप और सच्चे समर्पण के आंसू हृदय को निर्मल बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, केवल रोते रहना आध्यात्मिकता नहीं है। यदि मनुष्य हर दिन केवल अपनी तकलीफों को ही याद करता रहे, तो वह धीरे धीरे दुख का अभ्यस्त हो जाता है।
ईश्वर चाहते हैं कि आंसू बहने के बाद विश्वास जन्म ले। जैसे बादलों का उद्देश्य केवल बरसना नहीं बल्कि धरती को हरा भरा करना भी है, वैसे ही पीड़ा का उद्देश्य केवल रुलाना नहीं बल्कि चेतना को जागृत करना भी है। जब आप अपने जीवन की कठिन घटनाओं को पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हीं अनुभवों ने आपको सबसे अधिक सिखाया। जिन लोगों ने आपको ठुकराया उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनाया। जिन परिस्थितियों ने आपको तोड़ा उन्होंने आपको भीतर से मजबूत बनाया। जिन असफलताओं ने आपको रुलाया उन्होंने आपको विनम्र बनाया। और जिन प्रतीक्षाओं ने आपको अधीर किया उन्होंने आपको धैर्य का अर्थ सिखाया। यही आध्यात्मिक दृष्टि है। इसमें मनुष्य हर अनुभव को ईश्वर की शिक्षा के रूप में स्वीकार करना सीखता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख अच्छा लगने लगता है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह दुख का विरोध करना छोड़ देता है और उसे सीखना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी समझाते थे कि जीवन में जो भी घटित होता है वह केवल बाहरी घटना नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई आंतरिक शिक्षा छिपी होती है। यदि हम केवल घटना पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे। यदि हम शिक्षा पर ध्यान देंगे तो विकसित होंगे। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक जैसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा पहले से अधिक प्रकाशमान होकर निकलता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में होता है। अब धैर्य की बात समझिए। आज का मनुष्य सबसे अधिक जिस गुण को खो चुका है वह धैर्य है। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत सफलता, तुरंत सम्मान, तुरंत समाधान, तुरंत परिणाम। लेकिन प्रकृति का कोई भी नियम जल्दीबाजी को स्वीकार नहीं करता। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर होता है। ऋतुएं भी अपने क्रम से आती हैं। यदि पूरी प्रकृति धैर्य के नियम पर चलती है तो मनुष्य अपने जीवन में अधीर होकर शांति कैसे पा सकता है। ईश्वर का कार्य भी प्रकृति की तरह होता है। वे कभी जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि उन्हें केवल परिणाम नहीं, पूर्णता चाहिए। यदि कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशते समय जल्दी कर दे तो मूर्ति कभी सुंदर नहीं बन सकती। प्रत्येक चोट का अपना समय होता है, प्रत्येक स्पर्श का अपना उद्देश्य होता है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली प्रत्येक घटना भी हमारे व्यक्तित्व को आकार दे रही होती है। कई बार आप सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद ईश्वर अभी आपके भीतर कुछ बदल रहे हैं। यदि आज ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाए लेकिन आपका मन वैसा ही अशांत रहे तो क्या आप वास्तव में सुखी हो पाएंगे। इसलिए ईश्वर पहले मन को तैयार करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। वे पहले पात्र बनाते हैं, फिर उसे भरते हैं। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है प्रतीक्षा करते हुए भी विश्वास बनाए रखना। धैर्य का अर्थ है कि मैं आज परिणाम नहीं देख पा रहा, फिर भी मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। यही विश्वास मनुष्य को टूटने नहीं देता। याद रखिए, अधीर मन हमेशा भविष्य में रहता है। वह सोचता है कि कब यह होगा, कब वह मिलेगा, कब मेरी समस्या समाप्त होगी। लेकिन शांत मन वर्तमान में रहता है। वह जानता है कि इस क्षण भी ईश्वर मेरे साथ है। यही वर्तमान का अनुभव धीरे धीरे चिंता को समाप्त कर देता है। आपने कभी देखा होगा कि पर्वत पर खड़ा हुआ एक विशाल वृक्ष तेज आंधियों में भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। दूसरी ओर छोटी सी घास हवा के साथ झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं। दोनों हमें धैर्य का अलग अलग संदेश देते हैं। यदि परिस्थितियां बहुत कठिन हों तो वृक्ष की तरह अपनी जड़ों को ईश्वर में गहरा कर लीजिए, और यदि समय ऐसा हो कि झुकना पड़े तो घास की तरह विनम्र हो जाइए। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को मत छोड़िए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भय और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां भय है वहां विश्वास कम है, जहां विश्वास बढ़ता है वहां भय स्वयं कम होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि चुनौतियां अब आपको पहले जैसी भयभीत नहीं करेंगी। यदि आज आपके सामने कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो बार बार उसी समस्या के बारे में सोचने के बजाय कुछ समय ईश्वर का स्मरण कीजिए, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती, केवल ऊर्जा को कम करती है। लेकिन प्रार्थना मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि धैर्य कोई बोझ नहीं बल्कि शक्ति है। प्रतीक्षा कोई दंड नहीं बल्कि तैयारी है। मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति को सुनने का अवसर है। और आंसू कोई हार नहीं बल्कि उस बीज को सींचने वाला जल है जिससे एक दिन आपके भीतर विश्वास का विशाल वृक्ष जन्म लेगा।
इसलिए यदि आज भी आपके जीवन में उत्तर मिलने में देर हो रही है, यदि परिस्थितियां आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बदल रही, तो अपने हृदय को निराश मत होने दीजिए। हर सुबह अपने आप से केवल इतना कहिए, मैं परिणाम नहीं, ईश्वर पर भरोसा करूंगा। मैं परिस्थिति नहीं, अपनी चेतना को बदलने का प्रयास करूंगा। मैं शिकायत नहीं, कृतज्ञता का मार्ग चुनूंगा। और जब यह संकल्प प्रतिदिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जो धैर्य कभी कठिन लगता था, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन चुका है। उसी धैर्य के सहारे आप उन तूफानों को भी पार कर जाएंगे जो कभी आपको असंभव लगते थे। और तब आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं किया था। वे केवल सही समय पर सही रूप में आपके जीवन में उत्तर प्रकट कर रहे थे। XL, जब मनुष्य धीरे धीरे यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन की हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई गहरी योजना हो सकती है, तब उसके भीतर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होता है। वह हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना छोड़ देता है। यही वह अवस्था है जिसे आध्यात्मिक भाषा में समर्पण कहा जाता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि समर्पण का अर्थ है अपना श्रेष्ठ प्रयास करने के बाद परिणाम को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का यही सार है कि कर्म तुम्हारा है, लेकिन अंतिम निर्णय परमात्मा का है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके जीवन में समस्याएं हैं। वे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से तुरंत खोज लेना चाहते हैं। जब समाधान नहीं मिलता, तब वे बेचैन हो जाते हैं। लेकिन क्या मनुष्य की बुद्धि वास्तव में इतनी बड़ी है कि वह पूरे ब्रह्मांड की योजना को समझ सके? यदि हम अपने जीवन के अगले 1 वर्ष की घटनाओं को भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे मान लें कि जो अभी हमारे साथ हो रहा है वही अंतिम सत्य है? ईश्वर की योजना अक्सर हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। कभी कभी वे हमें वहां नहीं पहुंचने देते जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वे हमें वहां ले जाना चाहते हैं जहां हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य छिपा हुआ है। उस समय मनुष्य को केवल इतना दिखाई देता है कि उसका रास्ता बंद हो गया, लेकिन वर्षों बाद वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, यदि उस दिन मेरी इच्छा पूरी हो गई होती तो शायद मेरा पूरा जीवन गलत दिशा में चला जाता। यही कारण है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हर घटना के बाद एक छोटी सी प्रार्थना करता है, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यदि इसमें कोई शिक्षा छिपी है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। और यदि यह केवल मेरी परीक्षा है तो मुझे अंत तक विश्वास बनाए रखने का साहस दीजिए। यह प्रार्थना मनुष्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन लाती है। पहले वह हर परिस्थिति से लड़ता था, अब वह हर परिस्थिति से सीखने लगता है। पहले वह हर असफलता को अपनी हार मानता था, अब वह उसे अपनी साधना का एक भाग समझने लगता है। पहले वह केवल यह पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वह पूछता है कि इस अनुभव के माध्यम से ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। समर्पण का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी कृतज्ञ रहना सीख जाता है। कृतज्ञता का अर्थ केवल अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना नहीं है। सच्ची कृतज्ञता तब होती है जब मनुष्य उन घटनाओं के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करे जिन्हें वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक विशाल चित्र को बहुत पास से देख रहा है। उसे केवल कुछ रंग दिखाई देते हैं, कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं और उसे लगता है कि चित्र बिखरा हुआ है। लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ कदम पीछे हटता है, तब उसे पूरा चित्र दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि हर रंग अपनी सही जगह पर था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम एक छोटी सी घटना को देखकर निर्णय कर लेते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ईश्वर पूरे चित्र को देख रहे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर लेता है, तब परिस्थितियां उसका भाग्य तय नहीं करती। उसका आंतरिक प्रकाश ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करता है। इसलिए यदि आज बाहर अंधकार है, तो पहले भीतर दीपक जलाइए। यदि भीतर प्रकाश होगा, तो बाहर का अंधकार आपको डराएगा नहीं। आज लोग बाहरी उपलब्धियों को अपनी पहचान बना चुके हैं। कोई कहता है कि मैं अपने पद से पहचाना जाता हूं, कोई कहता है कि मैं अपने धन से पहचाना जाता हूं, कोई अपने परिवार, अपने नाम या अपनी प्रसिद्धि को ही अपनी पहचान मान बैठता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक चीज चली जाती है, तब उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को उन अस्थायी चीजों से जोड़ लिया था।
योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, कोई उससे कुछ छीन नहीं सकता। जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करना शुरू करता है, तब उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि जो मैं वास्तव में हूं, उसे संसार छू भी नहीं सकता। यही कारण है कि संत कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते दिखाई देते हैं। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण नहीं होती कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। उनकी मुस्कान इस बात का प्रमाण होती है कि उन्होंने अपनी शांति को परिस्थितियों के हाथों में नहीं सौंपा। यदि आप भी इस शांति को पाना चाहते हैं, तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण मौन रहिए। गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय में ईश्वर का स्मरण कीजिए। फिर स्वयं से पूछिए, क्या मेरी प्रतिक्रिया भय से आ रही है या विश्वास से? यदि उत्तर भय है तो थोड़ा और रुकिए। यदि उत्तर विश्वास है, तभी आगे बढ़िए। धीरे धीरे यही अभ्यास आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का भय है। भय कहता है कि यदि यह नहीं मिला तो क्या होगा? यदि लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा? यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लेकिन विश्वास कहता है कि यदि ईश्वर मेरे साथ हैं, तो जो होगा वह अंततः मेरे कल्याण के लिए ही होगा। यही अंतर भय और श्रद्धा के बीच है। अब एक और गहरा सत्य समझिए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ अंधकारमय दिखाई देता है। कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उत्तर नहीं मिलता, मन बार बार टूटने लगता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि अब आशा समाप्त हो गई। लेकिन प्रकृति हमें हर दिन एक महान शिक्षा देती है। सबसे गहरा अंधकार हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। रात अपने अंतिम क्षणों में सबसे अधिक गहरी दिखाई देती है, लेकिन उसी समय सूर्य उदय होने की तैयारी कर रहा होता है। जीवन भी इसी नियम पर चलता है। कई बार आपकी सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए यदि आज सब कुछ कठिन लग रहा है, तो यह मत मानिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। संभव है कि वे आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी कर रहे हों। याद रखिए, तितली बनने से पहले इल्ली को अपने पुराने रूप को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी में दबना पड़ता है। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है। और आत्मा को अपने वास्तविक प्रकाश का अनुभव करने से पहले अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन जितना बड़ा होता है, उसकी तैयारी भी उतनी ही गहरी होती है। यदि आज आपके जीवन में परिवर्तन की आंधी चल रही है, तो डरिए मत। आंधी हमेशा पुराने और सूखे पत्तों को गिराती है, ताकि नए पत्तों के लिए स्थान बन सके। हो सकता है ईश्वर आपके जीवन से उन चीजों को हटा रहे हों जो अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक नहीं रही। उस समय उन्हें खोना दुखद लगता है, लेकिन बाद में वही परिवर्तन सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रखिए कि कोई भी परीक्षा हमेशा के लिए नहीं रहती। कोई भी अंधेरी रात अनंत नहीं होती। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। भले ही आपको उनकी उपस्थिति दिखाई न दे, लेकिन वे हर क्षण आपके भीतर साहस, धैर्य और आशा का दीपक जलाए हुए हैं। आज यदि आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि अब आगे चलने की शक्ति नहीं बची, तो केवल एक कदम और बढ़ाइए। केवल आज का दिन विश्वास के साथ बिताइए। कल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार मनुष्य उसी क्षण हार मान लेता है जब उसकी मंजिल उससे केवल कुछ कदम दूर होती है। यही कारण है कि कभी भी अपने जीवन के किसी कठिन अध्याय को अंतिम कहानी मत समझिए। ईश्वर अभी लिख रहे हैं। जो पन्ना आज आंसुओं से भरा है, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। लोग आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन केवल आप जानेंगे कि उस सफलता की नींव उन अनगिनत रातों में रखी गई थी जब आपने रोते हुए भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। और जब वह दिन आएगा, तब आप पूरे हृदय से कह सकेंगे कि वास्तव में भगवान ने मेरे हर आंसू को देखा, हर प्रार्थना को सुना और सही समय पर मेरे जीवन को उस दिशा में मोड़ दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जब आप इस पूरे संदेश को अपने हृदय में उतार चुके हैं, तो एक बार फिर अपने जीवन की ओर शांत मन से देखिए। क्या वास्तव में आपके जीवन में आए सभी कष्ट केवल आपको तोड़ने के लिए आए थे, या फिर उन्होंने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो सुख के दिनों में कभी नहीं सीख सकते थे? यदि ईमानदारी से उत्तर देंगे, तो पाएंगे कि आपके जीवन के सबसे कठिन समय ने ही आपको सबसे अधिक परिपक्व बनाया। उन्हीं दिनों में आपने लोगों को पहचाना, स्वयं को पहचाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने ईश्वर को पुकारना सीखा।
यदि जीवन हमेशा आसान रहता तो शायद आप कभी भीतर की ओर देखते ही नहीं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं बार बार हमें यही याद दिलाती हैं कि आत्मा का विकास सुविधा से नहीं, जागरूकता से होता है, और जागरूकता अक्सर कठिन परिस्थितियों के माध्यम से ही आती है। इसीलिए अपने अतीत के हर दुख को अब एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए। जिन घटनाओं को आपने अभिशाप समझा था, संभव है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा रही हो। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन को केवल एक दिन, एक महीने या एक वर्ष की घटनाओं से मापने लगता है, लेकिन ईश्वर अनंत काल की दृष्टि से देखते हैं। जिस प्रकार कोई लेखक पूरी पुस्तक का अंत पहले से जानता है, जबकि पात्र केवल वर्तमान अध्याय को जी रहा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आपके जीवन की पूरी यात्रा को जानते हैं। आपको केवल वर्तमान का संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन उन्हें आपका उज्जवल भविष्य भी दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि जब भी जीवन में निराशा आए तो अपने आप से यह मत कहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि यह कहिए कि शायद मैं अभी उस अध्याय में हूं जहां कहानी कठिन है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जब तक श्वास चल रही है तब तक ईश्वर की कृपा का द्वार भी खुला हुआ है। याद रखिए, कोई भी आंसू हमेशा नहीं बहता, कोई भी घाव हमेशा नहीं रहता। समय के साथ शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन आत्मा के घाव तब भरते हैं जब उनमें ईश्वर का प्रेम उतरता है। इसलिए अपने हृदय को शिकायतों से नहीं, प्रार्थनाओं से भरिए। जितनी बार मन टूटे उतनी बार ईश्वर का नाम लीजिए। जितनी बार डर लगे उतनी बार अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि मैं अकेला नहीं हूं। जीवन में ऐसे भी क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। उन दिनों को अपने विश्वास की परीक्षा समझिए। यदि बीज हर दिन मिट्टी खोदकर यह देखने लगे कि जड़ निकली या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य हर दिन अधीर होकर यह पूछता रहे कि भगवान ने मेरी बात कब सुनी, तो उसका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। विश्वास का अर्थ है बोना, प्रतीक्षा करना और यह जानना कि उचित समय पर फल अवश्य मिलेगा। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त ना हो, ऐसा प्रेम जिसमें केवल मांगना ही ना हो बल्कि धन्यवाद भी हो। यदि आज आपके पास श्वास है तो धन्यवाद दीजिए। यदि आज भी आपके भीतर आशा की एक छोटी सी किरण बची हुई है तो धन्यवाद दीजिए। यदि आज भी आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं तो धन्यवाद दीजिए। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर कृपा जीवन में प्रवेश करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम भगवान का धन्यवाद करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है कि पहले धन्यवाद करना सीखिए, फिर बहुत सी बातें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शिकायत के लिए स्थान कम होता जाता है। जहां शिकायत कम होती है वहां शांति बढ़ती है। जहां शांति बढ़ती है वहां ईश्वर का अनुभव स्पष्ट होने लगता है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि ईश्वर आपके सामने खड़े हैं। वे आपसे कोई बड़ा कर्म नहीं मांग रहे, वे केवल इतना पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे तब भी जब तुम्हें रास्ता दिखाई ना दे? क्या तुम मेरा हाथ थामे रखोगे तब भी जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे? क्या तुम मुस्कुराने का प्रयास करोगे तब भी जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों? यदि आपका हृदय इस प्रश्न का उत्तर हां में देता है तो समझ लीजिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। याद रखिए, संसार आपको आपकी उपलब्धियों से पहचान सकता है, लेकिन ईश्वर आपको आपके हृदय से पहचानते हैं। लोग आपकी बाहरी सफलता को देखेंगे, लेकिन ईश्वर आपके भीतर के संघर्ष को जानते हैं। लोग आपकी मुस्कान देखेंगे, लेकिन ईश्वर उन रातों को भी जानते हैं जब आपने रोते हुए उनसे सहायता मांगी थी। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना अनसुनी रह गई। ईश्वर मौन रह सकते हैं, लेकिन अनुपस्थित कभी नहीं होते। जब भी मन बहुत भारी हो जाए तब प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए। उगते हुए सूर्य को देखिए, बहती हुई नदी को देखिए, खुले आकाश को देखिए। प्रकृति हर क्षण यही संदेश देती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। पतझड़ चाहे कितना भी सूना लगे, वसंत अवश्य आता है। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य हमेशा उनके पीछे मौजूद रहता है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी हर कठिन परिस्थिति के पीछे कार्य कर रही होती है, भले ही हमें वह तुरंत दिखाई न दे। आज यदि आप इस वीडियो को सुनते सुनते अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, यदि आपकी आंखों में आंसू हैं, यदि आपके हृदय में कोई पुराना दर्द अभी भी जीवित है, तो आज उसी क्षण एक निर्णय लीजिए। अपने अतीत का बोझ ईश्वर को सौंप दीजिए। बार बार उन्हीं घावों को याद करके स्वयं को पीड़ा मत दीजिए। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता,
लेकिन आज का विश्वास आपके आने वाले कल को अवश्य बदल सकता है। आपके भीतर जितनी शक्ति है, शायद आप स्वयं भी उसे नहीं जानते। ईश्वर आपको आपकी क्षमता से अधिक परीक्षा कभी नहीं देते। यदि यह परीक्षा आपके जीवन में आई है, तो इसका अर्थ है कि उसके पार जाने की शक्ति भी आपके भीतर पहले से मौजूद है। आपको केवल उस शक्ति को पहचानना है, और वह शक्ति तब जागती है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है। इसलिए आज से यह मत कहिए कि मैं अकेला हूं, यह कहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। यह मत कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, यह कहिए कि जब तक ईश्वर का नाम मेरे साथ है, तब तक मेरे पास सबसे बड़ा सहारा है। यह मत कहिए कि मेरा जीवन अंधकार से भर गया है, यह कहिए कि एक छोटा सा दीपक भी पूरे अंधकार को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है, और वह दीपक मेरे भीतर ईश्वर के विश्वास के रूप में जल रहा है। यदि इस पूरे संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो आज अपने भीतर एक संकल्प कीजिए कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, आप अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हर सुबह उठकर कुछ क्षण ईश्वर का स्मरण करेंगे, हर रात सोने से पहले उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, जहां तक संभव होगा किसी के प्रति प्रेम, करुणा और क्षमा का व्यवहार करेंगे, क्योंकि यही आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक मार्ग है। और अंत में, यदि आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की प्रेरणा दे दें। कमेंट में श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल इतना लिखिए, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। यह केवल एक वाक्य नहीं होगा, बल्कि आपके हृदय का संकल्प होगा। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेश सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। ईश्वर करे आपके जीवन के हर अंधकार में उनका प्रकाश उतर आए, आपके हर आंसू को उनकी करुणा का स्पर्श मिले, आपके हर भय की जगह उनका विश्वास ले ले, और एक दिन पीछे मुड़कर आप भी मुस्कुराते हुए कह सकें, हाँ, मेरे जीवन का कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं था, क्योंकि भगवान सचमुच मेरे हर आंसू को गिन रहे थे। जाने से पहले बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। यदि आज आपके जीवन में आंसू हैं, तो उन्हें अपनी हार मत समझिए। हो सकता है यही आंसू आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो। जब पूरी दुनिया आपका दर्द नहीं समझ पाती, तब भी एक शक्ति है जो आपके हर आंसू को देख रही है, आपके हर दर्द को महसूस कर रही है, और सही समय आने पर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देने की तैयारी कर रही है। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, अपने हृदय में ईश्वर का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि अंधकार कभी प्रकाश को हरा नहीं सकता। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास बनाए रखता है, उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में फिर से उम्मीद जगा दे। कमेंट में श्रद्धा के साथ केवल एक शब्द लिखिए, विश्वास। यह केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक याद रखिए, भगवान आपके हर आंसू को गिन रहे हैं, आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, और सही समय पर आपकी कहानी को चमत्कार में बदलने की तैयारी कर रहे हैं।